हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ पोयम ब्राइट स्टार को, जिसे कि लिखा है जॉन कीट्स ने। कि जॉन कीट्स जो थे यंगेस्ट रोमांटिक पोइट थे एक तरह से, और उनकी डेथ 23-24 की काफ़ी कम उम्र में हो गई थी। 29 अक्टूबर 1795 में मूरफील्ड्स लंदन में इनका जन्म हुआ था। टीबी के मरीज रहे और इसी बीमारी के तहत उनकी मृत्यु हो गई थी, और अधिकांश समय वो अपने सिक रूम में बिताया करते थे। मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, हालांकि बीमार होने के बाद फिर उन्होंने पोइट्री को फॉलो करना शुरू कर दिया, पोएम्स पढ़ा करते थे, और अक्सर कर उनके सिक रूम में उन्हें उनकी पोइट्री की बुक्स ला करके उनका कोई मित्र चार्ल्स क्लाउडन क्लार्क दिया करते थे। तो देखते हैं पोयम को, इस पोयम के अंदर क्या है। जैसा कि मैंने कहा कि उनके सिक रूम में अक्सर कर बैठे बैठे वो बस किताबें ही पढ़ा करते थे, तो ऐसे ही उन्होंने शेक्सपियर के सोनेट्स की बुक को पढ़ा था, और शेक्सपियरियन स्टाइल के सोनेट्स से वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए थे कि उन्होंने इस पोयम को सोनेट पैटर्न में लिखा था। हालांकि पोयम के अंदर प्रॉपरली तो वो सोनेट पैटर्न को फॉलो नहीं कर पाए, काफ़ी मिस्टेक है सोनेट पैटर्न की बात करें तो। पोयम काफ़ी अच्छी है अगर प्रेजेंटेशन की बात की जाए, जो उनकी स्किल्स है उसकी बात की जाए तो। ब्राइट स्टार जो वर्ड है वो दो लोगों को रेफर करता है। एक तो ब्राइट स्टार इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यानी कि विलियम शेक्सपियर, और दूसरा यही ब्राइट स्टार शब्द जो है वो रिप्रेजेंट करता है पोल स्टार को, ध्रुव तारे को जो आकाश में ऊपर चमक रहा है। इन दोनों को संबोधित करते हुए पोइट बोलता है कि काश मैं भी तुम्हारी तरह स्थायी होता, जैसे कि शेक्सपियर का स्थान आज तक कोई उनसे नहीं छीन पाया लिटरेचर के फील्ड में। ठीक उसी प्रकार से पोल स्टार या ध्रुव तारा भी अपनी जगह पर टिका हुआ है सदियों से, उसकी जगह भी कोई नहीं ले सकता। तो इसी प्रकार से जॉन कीट्स भी चाहते हैं कि वो अपने प्रेम में इतने ही स्थायी हो जाए जितने कि शेक्सपियर है या ब्राइट स्टार है। और फिर वो कहते हैं कि अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है तो वो मर जाना पसंद करेंगे या फिर अपनी बिलवेड के साथ सारी ज़िंदगी जीना चाहेंगे। ये दो ऑप्शंस वो हमारे सामने, या दो प्रेफरेंसेस वो हमारे सामने रखते हैं। ब्राइट स्टार वुड आई वर स्टेड फास्ट एज द वर्ड। ओ ब्राइट स्टार यानी कि ओ पोल स्टार या ओ शेक्सपियर। वुड आई वर स्टेड फास्ट एज द वर्ड। काश में भी इतना स्थायी होता, स्टेड फास्ट। वुड आई वर एज स्टेड फास्ट, स्थायी स्थिर। एज दाउ आर्ट, आर्ट जो है आर्केइक शब्द है जिसका मीनिंग होता है आर, और दाउ जो है यू को बताता है। जितने तुम स्थायी हो उतना ही स्थायी काश में भी होता। नोट इन लोन स्प्लेंडर, ना केवल दिखने में जो मेरी गरिमा है, चमक है, एकाकी गरिमा, लोन यानी एकाकी, स्प्लेंडर गरिमा, शानो शौकत, ना केवल एकाकी शानो शौकत में मैं तुम्हारे जितना स्थायी होता। शेक्सपियर भी कैसा है, अपने स्थान पर एकाकी बना हुआ है, और ब्राइट स्टार भी। हंग अलोफ्ट द नाइट, पूरी रात तुम आकाश में रहते हो। हंग अलोफ्ट का मतलब होता है लटके हुए रहना, एलोफ्ट यानी अकेला। अकेले तुम आकाश में रहते हो अपनी जगह पर। एंड वॉचिंग, और पूरी रात क्या करते हो, देखते हो, वॉचिंग। विद इटर्नल लिड्स अपार्ट, इटर्नल यानी शाश्वत, अनंत, लिड्स यानी पलके, अपनी अनंत जो पलके हैं, अपार्ट यानी खुली हुई। पूरी रात रहते हो तो रात की क्रिया यानी कि देखते हो तुम, तो पूरी रात तुम देखते हो। वॉचिंग विद इटर्नल लिड्स अपार्ट, अपनी पलके खोल करके, अपार्ट यानी खोलना, अपनी पलके खोल करके तुम देखते हो पूरी रात, ब्राइट स्टार से कह रहा है। लाइक नेचर्स, जैसे तो तुम इस प्रकृति के, पेशेंट धैर्यवान, पेशेंट। स्लीपलेस, नींद रहित, एरेमाइट पुजारी, एरेमाइट यानी संत सन्यासी पुजारी। जैसे तो तुम इस प्रकृति के धैर्यवान नींद रहित पुजारी हो, ऐसे तुम देखते रहते हो पूरी रात आंखें खोल करके। क्या देखते हो, द मूविंग वाटर्स, गति करते हुए पानी को, द मूविंग वाटर्स। एट देयर प्रीस्ट लाइक टास्क, पानी क्या कर रहा है, पुजारों जैसी गतिविधि कर रहा है। प्रीस्ट लाइक टास्क, पुजारियों जैसी अपनी गतिविधि में तल्लीन पानी को तुम देखते रहते हो।
पुजारियों की क्या गतिविधि होती है? मंदिरों का प्रक्षालन, शुद्धिकरण करना, तो वही काम यहाँ पानी कर रहा है। ऑफ प्योर एब्लूशन, शुद्धिकरण का काम, क्लींजिंग, साफ सफाई, शुद्धिकरण का काम जैसे पुजारी करता है धरती पर, वैसे ही तुम बहते हुए पानी को कह रहा है कि तुम बहते हुए पानी को देखते हो जो कि पुजारियों जैसा शुद्धिकरण का काम कर रहा है। कहाँ कर रहा है शुद्धिकरण का काम? राउंड अर्थ ह्यूमन शोर्स, मनुष्यों से बसा हुआ जो धरती का किनारा है वहाँ। ह्यूमन शोर्स यानी जहाँ मनुष्य रहते हैं, मनुष्यों की बसावट है। शोर्स यानी किनारा, मनुष्यों से बसा हुआ जो नदियों का, समुद्रों का किनारा है धरती पर, उसको तुम देखते हो, उस पानी को। और गेजिंग ऑन द न्यू सॉफ्ट फेलन मास्क, न केवल पानी की शुद्धिकरण की गतिविधि को देखते हो बल्कि तुम गौर से देखते हो। गेजिंग यानी घूर कर देखना, गौर से देखना। ऑन द न्यू सॉफ्ट फेलन मास्क, नया जो मुलायम सा मास्क या आवरण है। सॉफ्ट यानी मुलायम, नया जो मुलायम सा मास्क है। ऑफ स्नो, बर्फ का, ऑफ स्नो, बर्फ का ये आवरण है माउंटेन्स एंड द मूर्स, पहाड़ों पर और मैदानों पर, उसे तुम देखते हो। यानी कि पहले तो कहता है कि ब्राइट स्टार तुम क्या करते हो? इस धरती के किनारों को देखते हो जहाँ पर कि बहता हुआ पानी तो शुद्धिकरण का काम कर रहा है पुजारियों की तरह, और माउंटेन्स और मूर्स पर जो बर्फ का आवरण चढ़ा हुआ है उसे देख। नो यट स्टिल स्टेड फास्ट, अब आगे पॉइंट कहता है अरे नहीं नहीं, इतना स्थिर नहीं होना है मुझे तो इससे ज़्यादा स्थिर होना है। स्टिल स्टेड फास्ट, नो यट स्टिल स्टेड फास्ट, अरे नहीं, मुझे तो इससे भी ज़्यादा स्थायी होना है। स्टिल अनचेंजेबल, इससे भी ज़्यादा अनचेंजेबल होना है। जैसे पिलोड अपॉन माई फेयर लव माई बिलवेड, खूबसूरत प्रेमिका। मैं क्या करना चाहता हूँ? पिलोड अपॉन, से टिका लेना चाहता हूँ। फेयर लव, खूबसूरत प्रेमिका, मैं से टिका लेना चाहता हूँ अपनी खूबसूरत प्रेमिका के राइपनिंग ब्रेस्ट, परिपक्व वक्ष स्थल पर, सीने पर। टू फील, महसूस करना चाहता हूँ। फील, फॉर एवर, हमेशा के लिए। क्या? इट्स सॉफ्ट फॉल एंड स्वेल, उसकी सांसों के उतार चढ़ाव को हमेशा के लिए महसूस करना चाहता हूँ। फॉल एंड स्वेल यानी सांसों के उतार चढ़ाव को रिप्रेजेंट किया गया है। और या तो महसूस करूँ, अवेक फॉर एवर, हमेशा के लिए जागता रह जाऊँ। अवेक फॉर एवर। इन अ स्वीट अनरेस्ट, एक प्यारी सी बेचैनी में, मीठी सी बेचैनी में। अनरेस्ट यानी बेचैनी, एक मीठी सी बेचैनी में या तो हमेशा के लिए जागूं। स्टिल टू हियर, और सुनता रहूं। हर टेंडर टेकन ब्रेथ, नजाकत से ली गई उसकी सांसों को। टेंडर टेकन ब्रेथ, उसकी नजाकत से ली गई सांसों को मैं सुनते रहना चाहता हूँ। एंड सो लिव एवर, या तो मैं ऐसे ही जीऊँ, सो लिव एवर। और एल्स स्वून टू डेथ, या फिर क्या करूं? बेहोश हो जाऊं, गिर जाऊं, मर जाऊं। स्वून टू डेथ, और एल्स स्वून टू डेथ, या फिर बेहोश होकर के, गिर करके मर जाऊं, इतना ही मैं चाहता हूँ। स्वून टू डेथ, मर जाऊं, बेहोश हो जाऊं, गिर जाऊं, ये चाहता हूँ। यानी कि या तो मुझे हमेशा के लिए मेरी बिलवेड का साथ मिल जाए या फिर मैं हमेशा के लिए मर जाऊं, इस दुनिया से चला जाऊं। ये दो विशेस एंड में वो सोनेट के अपनी रख रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके मन में फेनी ब्राउन को लेकर के जो विशेस हैं, फेनी ब्राउन जो कि उनकी बिलवेड थी, उसे एक्सप्रेस किया है उन्होंने। और साथ ही साथ में सोनेट जहाँ स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा रिलीजियस ग्लीम वाला लग रहा था, वहीं एंड आते आते इसका साइड रोमांटिक सा और सेंसुअल सा हो जाता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। हालांकि उन्होंने सोनेट राइटिंग की कोशिश तो की है, परंतु सोनेट राइटिंग की अगर बात करें तो जनरली उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि इट इज़ नॉट फॉलोइंग द पर्टिकुलर सोनेट पैटर्न। तो अक्सर कर उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि इसमें सोनेट पैटर्न को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया है। मेरा ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। थैंक यू एवरीवन।